राज्यसभा में पीएम मोदी का दोपहर 2 बजे अभिभाषण। 2024 लोकसभा चुनाव में जाने से पहले संसद में पीएम का होगा ये आखिरी भाषण। नीतीश कुमार 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर, शाह और नड्डा से करेंगे मुलाकात। सीएम बनने के बाद पहला दिल्ली दौरा, कैबिनेट विस्तार और बिहार को स्पेशल पैकेज देने पर बात। आज से शुरू होगा बीजेपी का गांव चलो अभियान। देश भर के गांव के लिए व्यापक आउटरीच प्रोग्राम। कभी केजरीवाल के करीबी रहे कुमार विश्वास की जुबान से निकल रही है जमकर पीएम मोदी की तारीफ। बीजेपी कोटे से राज्यसभा जाने की खबरों से जुड़े सवाल पर खामोशी। आज मैं राम कथा के लिए आया हूँ, आप सबको भी आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा, कल ईडी ने केजरीवाल के पीए और आप सांसद के घर छापेमारी की। ये ढकोसला था, कुछ भी नहीं खंगाला, सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठे रहे ईडी के अफसर। आतिशी ने कहा, 16 घंटे ड्राइंग रूम में बैठकर ईडी अफसर सिर्फ मीडिया में ये दिखाना चाहते हैं कि वो छापेमारी कर रहे हैं। क्या ईडी के अफसर विभा जी के ड्राइंग रूम में बैठे रहे? पूरी दुनिया में, पूरी मीडिया में तमाशा चलता रहा कि रेड चल रही है, रेड चल रही है, रेड चल रही है। ईडी आतिशी ने कहा, ईडी ने अब खुद उतार दिया है अपना नकाब। ना कोई दस्तावेज ले गए, ना उन्हें सोने के बिस्किट मिले। ईडी अफसर सिर्फ 3 फोन ले गए। आतिशी ने कहा, ये कोई ईडी जांच नहीं है, सिर्फ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कुचलने की साजिश है। और तो और ईडी अफसर कोई आरोप भी नहीं बता रहे हैं। आतिशी का आरोप, पूछताछ में ईडी का ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करना कोर्ट की अवमानना, इसीलिए ईडी का कोई अधिकारी सामने आकर जवाब नहीं दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक ईडी आतिशी के आरोपों पर कर सकती है कानूनी कार्रवाई। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली शराब घोटाले में 5 संबंध पर केजरीवाल के नहीं आने पर ईडी गई कोर्ट। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 बजे तक फैसला सुरक्षित रखा। केजरीवाल का तीखा पलटवार, कहा छापे और गिरफ्तारियां केवल राजनीतिक द्वेष, आम आदमी पार्टी को कुचलने की जा रही है साजिश। केजरीवाल का ईडी और बीजेपी पर हमला तेज, पीए के घर पर छापेमारी की निंदा की। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर पर ईडी की छापेमारी। डिफेंस कॉलोनी में हरक सिंह रावत के आवास पर पहुंची ईडी की टीम। हरक सिंह से जुड़े कुछ और लोगों के ठिकाने पर ईडी का छापा। फॉरेस्ट लैंड स्कैम से जुड़ा है ये पूरा मामला। हरक सिंह रावत पर पीएमएलए एक्ट के तहत की जा रही कार्रवाई। 2023 में विजिलेंस विभाग ने हरक सिंह पर लिया था एक्शन। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार में मंत्री रणजीत चौटाला का दावा, बीजेपी प्रदेश में सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेगी। रणजीत चौटाला ने कांग्रेस को बताया इतिहास, कहा कुमारी शैलजा अपने गांव में नहीं पाती हैं वोट। इंडिया गठबंधन पर बोले, वहां बचा कौन है? नीतीश गए, ममता और केजरीवाल नाराज है। कर्नाटक के सीएम का दिल्ली में हल्ला बोल, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सीएम सिद्धारमैया ने जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र की मोदी सरकार पर कर्नाटक से भेदभाव का लगाया आरोप, कहा हो रहा है अन्याय। कर्नाटक के सीएम ने निर्मला सीतारमण और प्रहलाद जोशी समेत बीजेपी के सभी सांसदों को विरोध प्रदर्शन में किया था आमंत्रित। बीजेपी ने प्रदर्शन से बरती दूरी। प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों का आरोप, 15वें वित्त आयोग के तहत 5 साल के दौरान कर्नाटक का हुआ लगभग 2.25 लाख करोड़ का नुकसान, केंद्र से भरपाई की मांग। कर्नाटक बीजेपी के सांसदों का पलटवार, सिद्धारमैया सरकार पर फंड घोटाले का आरोप लगा है। संसद में गांधी प्रतिमा के पास किया प्रदर्शन। अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग को बताया असली एनसीपी। शरद पवार को लगा तगड़ा झटका, भतीजे को मिला नाम और घड़ी चुनाव चिन्ह। सीएम शिंदे ने अजीत पवार को दी बधाई। 6 महीने में 10 से ज्यादा सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने दिया फैसला। अजीत पवार ने विधायकों संग पार्टी कर ईसी के फैसले पर मनाया जश्न, वीडियो आया सामने। चुनाव आयोग के फैसले को लेकर बोली सुप्रिया सुले, अदृश्य शक्ति की वजह से आया फैसला, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग के फैसले पर अजीत पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट से की अपील, शरद पवार गुट की अर्जी मिलने पर सुना जाए हमारा पक्ष। जितेंद्र अवार्ड ने चुनाव आयोग के फैसले पर जताई नाराजगी, कहा चुनाव आयोग का यूज कर रही हैं पार्टियां। यूपी में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका, बीजेपी के साथ आरएलडी का उठ सकता है गठबंधन। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को 4 लोकसभा सीट का ऑफर दिया है।
समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने आरएलडी की बीजेपी से बढ़ती नजदीकी को बताया अफवाह, कहा आरएलडी हमारे साथ है और आगे चुनाव में भी हमारे साथ रहेगी। मजबूती के साथ लोग हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रमित कर रहे हैं। हम जानते हैं जयंत जी को, वो सेकुलर लोग हैं, वो इंडिया गठबंधन से मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे के बीच पटना में आरजेडी ने किया प्रदर्शन, शक्ति परीक्षण में एनडीए सरकार गिरने का दावा, कहा मांझी डुबोएंगे एनडीए की नैया। मोहन यादव सरकार ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का दावा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा समेत जीतेगी सभी 29 सीटें। कि हम 29 के 29 लोकसभा सीट जीते और ये करिश्मा करके हम दिखाएंगे। मैं आज दावे से कह रहा हूं, छिंदवाड़ा सीट हम लाखों से जीतेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता कमलनाथ को बताया बासी फल, कहा बीजेपी में उनके लिए दरवाजे बंद हैं। हम तो लेंगे ही नहीं, हमारे दरवाजे तो उनके लिए बंद है बिल्कुल। और हम क्यों लेंगे भाई? आदमी बाजार में जाएगा तो ताजा फल तोड़ेगा कि बासी फल? हाल ही में कमलनाथ ने बीजेपी में जाने की खबरों को बताया था अफवाह, सिरे से इसे किया था खारिज। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले मोदी सरकार ने बनाया फूल प्रूफ प्लान, बजट सत्र के आखिरी 2 दिन में ला सकती है श्वेत पत्र, यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन को करेगी बेनकाब। देश की सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अमित शाह ने कहा भारत में म्यांमार सीमा पर 1643 किलोमीटर में होगी फेंसिंग, मणिपुर में 10 किलोमीटर में फेंसिंग का काम पूरा। दिल्ली की राहुल एवेन्यू कोर्ट से मिली संजय सिंह को राहत, राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए राज्यसभा जाने की दी अनुमति। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज सुनवाई, कोर्ट ने जमानत अर्जी पर 31 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। आज दिल्ली तिहाड़ जेल से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में सुल्तानपुर लाए गए राज्यसभा सांसद संजय सिंह साल 2008 से जुड़े केस में एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी दर्ज कराएंगे बयान। आज हो सकता है उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी में शादी तलाक को लेकर नए नियम का प्रावधान, बदरुद्दीन अजमल ने समान नागरिक संहिता को बताया गलत, बीजेपी ने बताया वैचारिक मुद्दा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साधा निशाना, राज्य में कानून बनाकर केवल वोट बैंक साधने का किया प्रयास, बताया संविधान की अवहेलना। उत्तराखंड के बाद दूसरे राज्यों में भी यूसीसी की हो रही है चर्चा, बीजेपी ने दिया संकल्प पत्र का हवाला, असम में कमेटी की रिपोर्ट, महाराष्ट्र से भी मांग। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने यूसीसी की तारीफ की, कहा राजस्थान में भी ऐसे बिल की बेहद आवश्यकता है और वो इस विषय में राज्य के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में फिलहाल जारी रहेगा पूजा पाठ, हाईकोर्ट में 15 फरवरी को अगली सुनवाई, मुस्लिम पक्ष से अदालत ने पूछे सवाल। परीक्षाओं में नकल पेपर लीक पर रोक लगाने वाले बिल लोकसभा से पास, संगठित अपराध में शामिल लोगों पर अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लश्कर तैयबा मॉड्यूल का सक्रिय आतंकी गिरफ्तार, आतंकी रियाज अहमद था रिटायर्ड सैन्यकर्मी, एलओसी पाक से हथियार गोला बारूद जुटाने में था माहिर। भारतीयों के ईरान की यात्रा के लिए अब वीजा की आवश्यकता नहीं, भारतीय नागरिकों के लिए वीजा रद्द करने की शर्तों की घोषणा की गई, 4 फरवरी से नियम होंगे लागू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिला नया चेयरमैन, पंजाब के केयरटेकर सीएम मोहसिन नकवी को कमान। कल मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके का मोबाइल वीडियो आया सामने, वीडियो बनाने वाला शख्स भी हुआ घायल, कैमरे में कैद हुई तबाही की दिला देने वाली तस्वीर। पटाखा फैक्ट्री में हुए लगातार धमाके कितने जबरदस्त थे ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। फैक्ट्री से काफी दूर लगे बड़े बड़े पेड़ धमाकों में जड़ों से उखड़ गए। मध्य प्रदेश के हरदा की पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाके में 11 की जान गई, 184 लोग घायल। हरदा पटाखा फैक्ट्री मामले में 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, 3 आरोपियों में से 2 हैं फैक्ट्री संचालक। हरदा में रेस्क्यू मिशन अब भी जारी, जिंदगी की तलाश में खंगाला जा रहा है मलबा, सुबह की तस्वीरें आई सामने। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण बर्फबारी के बाद सड़कें बंद, प्रशासन लगातार बर्फ हटाने के काम में जुटा। बर्फबारी के बाद चंबा की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी डलहौजी के सौंदर्य में लगे 4 चांद, हर तरफ दिखी सफेद बर्फ की चादर। शिमला में बर्फबारी के कारण NH5 के पास फंसी एम्बुलेंस, फंसी गाड़ियों को निकालने का काम जारी।
रोहतांग में हो रही है ताजा बर्फबारी, अटल टनल की तस्वीरें आई सामने। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में वीरी बिलिंग घाटी में 2 पर्यटक बर्फ में दबे मिले, मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाई पर्यटकों की जान। पाली में एक विशाल मंदिर ले रहा है ओम का आकार, अधिकतर काम पूरा हुआ। ये पृथ्वी पर ओम आकार का होगा पहला मंदिर। मंदिर में होगी भगवान शिव की 1008 आकृतियां, 12 ज्योतिर्लिंग, ओम आकृति का होगा पूरा मंदिर। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया भारत चावल, 29 रुपए प्रति किलो में आम आदमी को मिलेगा। कर्तव्य पथ से 100 मोबाइल वैन हुई लॉन्च। लैंगिक समानता की मिसाल बना लाहौल का प्यूकर गांव, बेटियों के जन्म की खुशी के इजहार बनाया जाता है गोची उत्सव। चंद्रपुर में देखी साइकिल चालक की अनोखी राम भक्ति, 16.5 दिन में साइकिल यात्रा कर अयोध्या से लौटे। पुडुचेरी सरकार ने हस्तशिल्प प्रदर्शनी का किया उद्घाटन, पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन ने प्रदर्शनी में लिया हिस्सा। कोयंबटूर सिटी पुलिस ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, नशा मुक्त कोयंबटूर अभियान चलाकर लोगों को किया जागरूक। सूरत में नए कपड़ा नियम लागू होने से राष्ट्र को मिलेंगे अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़े, अब सूरत में 70% यान का उपयोग किया जाएगा। अगरतला में मंत्री रतनलाल नाथ ने चिल्ड्रन पार्क में दिव्य कला मेला का किया आयोजन, मंत्री ने लोगों को किया संबोधित। आंध्र प्रदेश के पेनुगोंडा आरटीओ चेक पोस्ट पर एक तेंदुए को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, घायल तेंदुए को इलाज के लिए भेजा गया। रोहतक में बदमाशों ने की मिठाई की दुकान पर फायरिंग, साथ ही मांगी गई 1 करोड़ की फिरौती। सीकर में एक डंपर ने कार को मारी टक्कर, हादसे में दुल्हन की मौत। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सतलज नदी में गिरी कार चालक लापता, युवक की तलाश करने वाले को परिजनों ने 1 करोड़ इनाम देने का ऐलान किया। अनंतपुरम में नियंत्रित होकर लॉरी पलटी, हादसे में चालक समेत कई मवेशियों की गई जान। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने मछली कारोबारी को मारी गोली, जमीनी विवाद के चलते वारदात को अंजाम। करौली में पत्नी को आत्महत्या के उकसाने के आरोप में पति गिरफ्तार, 15 दिन से था फरार। जयपुर में नगर निगम में दुकानदारों ने बनाया अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर, तस्वीरें आई सामने। बिजनौर में भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना दे रहे किसान नेता को पुलिस ने घसीटा, किसान नेता से अभद्रता करने का वीडियो वायरल। अलवर में हनी ट्रैप मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 महिलाओं सहित 4 लोगों ने देर रात किया गिरफ्तार। भिलवाड़ा में खनन माफिया ने शख्स को मारी गोली, घायल पिता की बेटियों ने कलेक्ट्रेट गेट पर बांधी चूड़ियां। नेल्लौर में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की बैठक में टीडीपी और जनसेना पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के बांदा में एसडीएम के ड्राइवर का ऑडियो हो रहा है वायरल, ऑडियो में आरोपी ट्रक निकलवाने के लिए कर रहा था पैसों की डिमांड। हैदराबाद में 2 दलित लड़कियों ने की छात्रावास में आत्महत्या, शिक्षक के डांटने से थी नाराज। लखीमपुर खीरी में आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, एक युवक की मौत, 3 घायल। सीतामढ़ी में 18 लाख के जाली नोटों की खेप बरामद, कुछ जाली डॉलर और नेपाली करेंसी बरामद। झारखंड के हजारीबाग में अपहृत युवक बिहार से किया गया बरामद, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गोड्डा में बच्चों ने की शिक्षकों की शिकायत, बताया स्कूल में मुर्गा बनाते हैं और शराब पीते हैं, मामले पर प्रशासन ने लिया संज्ञान। ओडिशा के मयूरभंज पुलिस ने 120 किलो गांजा किया जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। सतना में पुलिस की मौजूदगी, पति पत्नी और प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा, पत्नी ने पति की चप्पलों से की पिटाई। पुलिस के सामने महिला ने पति की प्रेमिका को जमकर पीटा, वीडियो आया सामने। रणबीर कपूर एक बार फिर नेगेटिव किरदार में आएंगे नजर, संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में निभाएंगे नकारात्मक भूमिका।